हमारी पृथ्वी पर इतनी उत्कृष्ट जैव विविधता देखने को मिलती है। वैसे अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होने के बाद भी एक चीज़ हर जीव को एक दूसरे से जोड़ती है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नींद के बारे में। जी हाँ, उस नींद के बारे में जो आने पर हमारा शरीर अपने आप ही शिथिल हो जाता है और आराम करने की मुद्रा में चला जाता है। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज़ है जो अगर सही समय पर आ जाए तो वरदान है, और अगर गलत समय पर आ जाए तो किसी सज़ा से कम नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम नींद से जुड़ी हुई मूलभूत बातों को जानेंगे, जैसे आखिर हमारे शरीर की ज़रूरत क्यों है और नींद के वक्त हमारे शरीर में क्या क्या होता है। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नींद की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नींद की परिभाषा क्या है। नींद हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हमारा दिमाग आंशिक तौर पर काम करता है और ये बाह्य संदीपन से पूरी तरह से विच्छेद होकर रहता है। वैसे यहाँ गौरतलब करने वाली बात यह है कि नींद के समय हमारी चेतना चली जाती है और इसी समय हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण करता है, और इस अवस्था को वैज्ञानिक कोमा कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक नींद की अवस्था को आंशिक मृत्यु के साथ भी तुलना करके देखते हैं। तो दोस्तों, मूल रूप से नींद को दो भागों में बांटा गया है। पहला रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और नींद के इन प्रकारों को वैज्ञानिक ईसीजी के माध्यम से नापते हैं। ईसीजी की मशीन हमारे दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिक तरंगे छोड़ती है, जिससे दिमाग के अंदर चल रहे नींद के प्रकार के बारे में हमको पता चलता है। जब आप नींद के REM अवस्था में होते हैं तब आपका दिमाग काफी ज्यादा सक्रिय रहता है। इसी वजह से ईसीजी के ग्राफ में काफी ज्यादा गतिविधियां नजर आती हैं, और इस अवस्था में पलकों के नीचे आंखों की गतिविधियां होती रहती हैं। दोस्तों, नींद की इस अवस्था में भी आप गहन निद्रा में होते हैं। नींद के NREM अवस्था में आपका दिमाग काफी ज्यादा निष्क्रिय हो जाता है, जिससे ईसीजी के ग्राफ में गतिविधि देखने को नहीं मिलती है। इस अवस्था में आपकी आंखों की गति भी रुक जाती है और आप पूर्ण रूप से नींद की अवस्था में होते हैं। अब जानते हैं कैसे आती है नींद और इसके 4 स्टेज। दोस्तों, नींद किसी भी इंसान को चुटकी बजाकर एक झटके में नहीं आती है। इसके मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। नींद के पहले चरण को इनिशियल NREM फेज कहते हैं। इस फेज में इंसान अपने आसपास मौजूद सारी चीजों के बारे में अवगत रहता है और अपने होश में भी रहता है। पहले चरण में शरीर के अंदर अचानक मांसपेशी का संकोचन होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि नींद के पहले चरण में रहकर हम सपना देखते हैं, और इसलिए इस फेज को आप सपने देखने का फेज भी कह सकते हैं। नींद के दूसरे चरण में हमारा शरीर धीरे धीरे NREM अवस्था में रहकर गहन निद्रा की ओर गति करता है। इस वक्त ईसीजी की मशीन में ग्राफ को देखकर वैज्ञानिक दिमाग के अंदर चल रही सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में पता लगा लेते हैं, और इसी फेज में इंसान नींद की गोद में खोने लगता है। नींद के तीसरे चरण में मांसपेशियों में होने वाला संकोचन धीरे धीरे शिथिलता में तब्दील होता जाता है, और इस वक्त शरीर नींद की आगोश में आता है। इंसान लगभग नींद में चला जाता है। नींद की आखिरी फेज यानी कि चौथे चरण में इंसान पूरी तरह से गहरी नींद में होता है। पलकों के नीचे होने वाली आंखों की गतिविधियां भी कम हो जाती हैं और हम चेतन शून्य हो जाते हैं, और अब हमारे शरीर के ऊपर केवल अवचेतन मन का प्रभाव रहता है। हमें कितने घंटे सोना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल अक्सर आता ही है कि नींद की कुल अवधि कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, नींद की कुल अवधि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है तो किसी को कम। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में औसतन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को दिन में 12 घंटे की नींद की जरूरत भी पड़ती है, तो किसी को मात्र 6 घंटे की भी। आखिर हम क्यों सोते हैं और नींद पूरी करना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, नींद हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। नींद हमारे दिमाग की कार्यक्षमता के ऊपर सीधा असर डालती है, इसलिए नींद पूरी न होने के कारण हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। नींद पूरी करने की वजह से हमारे दिमाग की प्लास्टिसिटी बनी रहती है। प्लास्टिसिटी का मतलब दिमाग के अंदर डेटा का इनपुट है जो कि हम पूरे दिन करते रहते हैं, इसलिए नींद हमारे दिमाग की स्मरण शक्ति के ऊपर भी अपना प्रभाव डालती है। अगर नींद पूरी हो तो हम बेहतर तरीके से चीजों को बाद में भी याद कर पाएंगे। इसके अलावा नींद के समय से हमारा दिमाग अंदर मौजूद बेकार के तथ्यों को छांट कर बाहर निकाल देता है, जिससे हमें चीजों के बारे में और सटीक जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा नींद पूरी न हो पाने के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सीजर और माइग्रेन जैसी बीमारियां भी होती हैं। नींद की कमी के कारण दिल की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए लोगों को अपनी दिनचर्या और नींद के पैटर्न के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी नींद से जुड़ी हुई ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।